हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो आई एम लिटरली सॉरी गाइस। एक्चुअली मैंने आपको बोल के तो गया था कि मैं एक दिन के लिए मतलब वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। वो एक दिन 3 दिन में चला गया। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो ना मैं बिज़ी थी, ना मेरा तबीयत ख़राब था, कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी या फिर रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि चलो पहले अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करती हूँ, उसके बाद अपलोड करूँगी वीडियो। आई नो आप लोगों ने वेट किया, मैंने कमेंट भी देखा है, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वरीड भी हो गए थे। इसके लिए आई एम सॉरी कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ नहीं दे पाया। और भी एक बात गाइज़, थैंक यू सो मच उन सारे लोगों को जो कि दिल से मुझे बर्थडे विश किया। मैंने सबकी रिप्लाई तो नहीं दे पाई या फिर मैंने किसी को भी उस तरीके से रिप्लाई नहीं दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो में आप सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। सच में थैंक यू सो मच, इतनी अच्छे से, इतनी प्यारी तरीके से मुझे विश करने के लिए, मेरे लिए दुआ करने के लिए दिल से थैंक यू। ओके, सो और बात नहीं करूँगी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। शाम के टाइम पे भांजी निकल गया था, जैसे कि उसने बताया था कि शाम के टाइम पे वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाएगा। इसी वजह से वो निकल गया था अपनी उस जगह पे जहाँ पे वो लोग बैठ के हमेशा बात करते हैं। और वांगजी जब वो वहाँ पे पहुँचा ना, तभी हमारी जो मोशनु था वो वांगजी को देखा एंड बहुत बड़ी स्माइल करके वांगजी के एकदम पास गया, उसे हक किया। एंड तभी वांगजी उसके पेट में 2-3 घूसा मारा। उतना ज़ोर से भी नहीं मारा था जितनी ज़ोर, मतलब जितनी रिएक्ट मोशनु ने किया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मार डाला। एंड तभी आसपास के सारे लोग उन लोगों को देखने लगे। इवन जो हमारी शुयांग था ना, वो भी दौड़ गया। उसे बोला क्या हो रहा है वांगजी, तू उसे मार क्यों रहा है, देख उसे तकलीफ हो रहा है। वांगजी जो उसकी तरफ घूर के देखा, तभी जो मोशनु था ना वो फिर भी हंसे जा रहा था। तभी हमारी वांगजी जो मोशनु की तरफ देखा, मोशनु ने बोला क्या हो गया है। तभी मोशनु की तरफ वांगजी ने देखा एंड बोला तेरे जैसे मुंह ज़्यादा चलता है ना, ठीक उसी तरीके से मेरा हाथ भी ज़्यादा चलता है, और अगर एक भी बात किया ना तो फिर से मारना स्टार्ट करूँगी। तो मोशनु जो कि अपने पेट को पकड़ के बहुत ज़ोर से हंसने लगा। आसपास के जो लोग थे ना वो लोग शॉक थे, अभी तो ये इंसान इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था, अभी हंस रहा है। तभी जो हमारी मोशनु था ना वो आसपास देखकर बोला सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप लोग अपनी अपनी काम करो, हम फ्रेंड्स हैं, हम इंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स। उसके बाद वांगजी की तरफ हमारी मोशनु ने देखा, वो फिर भी हंस रहा था। अब वांगजी को इरिटेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा उससे इरिटेट फील हो रहा था कि क्या है इस इंसान को। एंड तभी हमारी जो शुयांग था ना वो मोशनु की तरफ देखकर बोला हुआ क्या है, क्या चल रहा है, कोई भी मुझे बताओगे तुम लोग। तभी हमारी जो मोशनु था ना उसने बोला तुझे पता है आज क्या हुआ। तभी मोशनु की तरफ शुयांग ने देखकर बोला क्या। तो उसने बोला हमारी वांगजी आज शाम को पता है कहा था, स्ट्रीट फूड की दुकान में, वो भी रोड साइड में जो मिलता है ना, वहाँ पे बैठा हुआ था। मैं तो पहले शॉक्ड हो गई थी कि वांगजी वहाँ पे कैसे जा सकता है, क्योंकि हम जब भी उसे बोलते थे कि चल यहाँ पे कुछ खाते हैं, यहाँ की जगह अच्छा होता है स्ट्रीट फूड, वो हमेशा बोलता था ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा जगह नहीं है, तुम लोग ऐसे कैसे खा सकते हो, चलो हम कहीं और जाके खाते हैं। इतनी हेल्थ कॉन्शियस इंसान स्ट्रीट फूड की दुकान में था, मैं तो शौक होऊंगा ना। इस वजह से मैं जल्दी से उसके पास गया एंड उससे बात करने लगी। तब मैं और भी शॉक्ड हो गई क्योंकि उसके साथ बैठा हुआ था कौन पता है, शोयांग ने बोला वोइंग बैठा हुआ था। मैं तो खुश हो गई उन दोनों को एक साथ देख के। तो इस वजह से मैंने ऑफर किया कि चलो आज तुम दोनों को मैं अल्टीमेटली ट्रीट दे रही हूँ। तभी ये इंसान भड़क गया, मुझे बोल रहा है कि नहीं वो खुद ट्रीट देगा। तभी हमारी जो वांगजी था ना वो उसकी तरफ देखा एंड बोला वोइंग ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ खाने की डिमांड किया और वहाँ पे ये हरामी आ गया एंड बोल रहा है कि वो ट्रीट देगा, क्यों। फिर शुयांग ने देखा बोला सही तो है वांगजी की, उसको वांगजी तो ट्रीट देगा ना। तभी मोशनु ने बोला एग्जैक्टली इसीलिए तो मैंने बोला कि तू तो पूरा ज़िंदगी उसे खिलाएगा, इससे अच्छा है कि पहली बार आज मैं ही उसे खिला देती हूँ। तभी हमारी शुयांग जो उसकी तरफ देखा अपनी आंखों को छोटे करके एंड बोला तूने ये बात वो इनके सामने बोला था।
तो उसने देखा, बोला नहीं, वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी एंड मैं विंग को मतलब मुँह से ब्रदर इन लॉ निकलने ही वाला था, बट बहुत मुश्किलों से अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किया था। तभी हमारी जो शुयंग था ना, उसने देखा एंड बोला, वांग जी इसे और 2-3 लात मार, इसकी ज़ुबान पे सच में कोई कंट्रोल नहीं है। तभी वांग जी जो उसके तरफ देखा, तभी मोशन ने बोला, सॉरी ना यार, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, तुझे तुझे पता है ना, मैं जब भी एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाता है, फिर भी तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया ना, मैंने उनके सामने कुछ भी मतलब उगला नहीं। फिर वांगजी ने बोला, ठीक है तूने कुछ उगला नहीं, बट तूने क्यों मेरे रोमांटिक मूड पे, मेरे रोमांटिक टाइम पे अपनी नाक को घुसाया? हाँ, मैं कभी भी करती हूँ तेरी रोमांटिक डेट पे, तू कहीं पे भी जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं कभी भी तुझे परेशान करती हूँ, तो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी जो मोशनु था ना, उसने देखा एंड पाउट किया एंड बोला, मेरे वाला विंग जैसा इतना मासूम थोड़ी ना है। विंग जो कि तेरे लिए पूरा टाइम ना खा के बैठा रहेगा, तेरे लिए केयर करेगा, और मेरा वाला तो एकदम ही गुस्से वाला झगड़ेलू टाइप है, हमेशा मेरे साथ झगड़ा करता रहता है। कहीं डेट पे जाऊंगा ना तो मेरा खाना खुद छीन के खा लेता है, कभी भी मुझे पूछता भी नहीं है, ऐसा है मेरा वाला। उससे अच्छा है जब मैं खुद जल रही हूँ तो तुझे भी थोड़ा परेशान करूँ। शुएंग फिर से मोशनु की तरफ देखा बोला, सच सच बता तूने किया क्या है जो वांग जी इतना गुस्सा है? तभी जो मोशनु था ना, उसने हमारी शुएंग की तरफ देखा बोला, ओ ब्रो, मैं तो कुछ चीज़ तुझे दिखाना भूल ही गई थी, वेट वेट वेट, मुझे तुझे कुछ दिखाना है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कुछ, आजा आजा बैठ जा। तभी वो तीनों बैठ गए थे। तभी वांग जी के और 2 फ्रेंड भी आ गए तो वो लोग भी बैठ गए थे। तभी हमारी जो मोशनु था ना, वो अपनी फ़ोन को बाहर किया एंड वहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट किया। वीडियो जो कि दूर से किया गया था, इस वजह से विंग की बैक दिखाई दे रहा था, बट वांग जी की फेस जो कि एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा था। जहाँ पे हमारी विंग वांग जी को कुछ खिला रहा था, वो भी स्ट्रेट फूड। ये देख के उसके बाकी जो फ्रेंड था ना, वो दोनों चिल्ला के उठन बोला, वांग जी तो स्ट्रेट फूड खा रहा था? सीरियसली? ये तू ही है ना? हाँ हाँ, ये तो तू ही है। तो एक ओमेगा के साथ बैठ के स्ट्रीट फूड खा रहा है, वो भी ये ओमेगा तुझे खिला रहा है। तभी मोशनु ने बोल के उठा, ये कोई ऐसा वैसा ओमेगा नहीं है, ये वांग जी के जिंदगी में ऑन एंड ओनली ओमेगा है। तभी वांग जी के एक फ्रेंड बोल के उठा कि ये वही है ना, क्या नाम था, विंग, ये विंग है ना? तभी हमारी वांग जी जो कि मुँह से कुछ नहीं बोला, जस्ट अपनी सर को हिलाया ऊपर नीचे। उसके फ्रेंड ने देखा बोला, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है वांग जी, उस दिन हमने कितनी बार तुझे बोला था कि आजा हमारे साथ खा ले, थोड़ा सा खा ले, तूने एक बार भी नहीं बोला, उल्टा हमें कितनी ज्ञान दे रहा था कि ये स्ट्रीट फूड अच्छे नहीं है, लोग अच्छे से हैंड वॉश नहीं करता, लोग ऐसे कैसे बनाते हैं, क्या कुछ नहीं तूने मुझे बताया था, और आज तो खुद ये सब कुछ खा रहा था। तभी मोशनु जो हंस रहा था बोल रहा था, ब्रो तुझे नहीं पता, अगर विंग वांग जी को जहर भी खाने के लिए बोलेगा ना, वांग जी खुशी खुशी जहर भी खा लेगा। अरे ये तो बस स्ट्रेट फूड ही था। चारों फ्रेंड हंस रहे थे। तभी वांग जी चारों की तरफ देखा एंड बोला, ये सच है, अगर विंग मुझे बोलेगा ना कि तुम जहर खा लो, मैं वो भी खा लूँगी। अभी जो सारे लोग हंस रहे थे ना, सब शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वो लोग फन करके बोल रहे थे, बट वांग जी सीरियस था। वांग जी के फ्रेंड जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, ओके मान लिया, अब बता शादी कब करने वाला है? तभी वांग जी उसकी फ्रेंड की तरफ देखा एंड बोला, और शादी? तभी मोशनु ने देखा एंड बोला, अगर उस दिन विंग राजी हो जाता ना तो अब तक वांग जी शादीशुदा आदमी होता। तीनों फ्रेंड शॉक्ड हो गए थे। अभी हमारी शाओशिजन शॉकिंगली देखा बोला, तूने विंग को प्रपोज किया था और विंग ने तुझे रिजेक्ट भी कर दिया? कोई मतलब तूने तो हमें नहीं बताई सारी चीज़ों के बारे में, कब किया और तुझे रिजेक्ट क्यों किया, बता। तभी हमारी वांग जी घूर के मोशनु की तरफ देखा एंड मोशनु जो कि बोल के उठा, अरे नहीं नहीं, प्रपोज नहीं किया था, एक्चुअली वांग जी ने विंग से बोला था अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, मैं सबसे बात कर लूँगी। बट हमारी बेचारी विंग इतनी मासूम है, वो वांग जी की बातों को समझ ही नहीं पाया, वो बोल उठा कि उसे पढ़ाई करना है। तभी उसके दूसरे फ्रेंड ने बोला, अगर विंग पढ़ाई को छोड़ देता और तुझे बोलता कि उसे पढ़ाई नहीं करना है तब तो क्या करता? वांग जी जो कि बोला, मैं 1 घंटे में रजिस्टर को बुलाती घर पे एंड उसके बाद मैं उसे शादी कर देती। तभी उसकी फ्रेंड ने बोला, अगर विंग तैयार नहीं होता शादी करने के लिए तो वांग जी ने बोला, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसे मुझसे शादी करना ही पड़ता। ठीक है मैं समझ गई, बट एक बात मुझे बता, ये तो तू अभी भी कर सकता है ना, तू विंग को बता, अच्छे से समझा तो वो शायद राजी भी हो जाए एंड उसके बाद शादी के बाद भी तो लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो वो उसके बाद कर लेता। तभी वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, ये काम मैं अभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकता? तभी वांग जी जो कि अपनी सर को नीचे किया और उसके बाद बोला, देख अभी मैं घर पे झमेला करके प्रॉब्लम क्रिएट करके वहीं से शादी कर लूँ, उसके बाद क्या? जब वहीं को अगर कभी भी किसी टाइम लगे कि मैं उससे
मतलब वो मुझसे बेटर डिज़र्व करता है, तब क्या होगा? वो उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगा, बहुत सारे लोगों से मिलेगा, बहुत सारी न्यू न्यू फ्रेंड्स होंगे, एंड उस टाइम अगर उसे लगे कि मैं उसके लिए बेटर ऑप्शन नहीं हूँ, वो और भी बेटर डिज़र्व करता है, तब तब मैं क्या करूँगा? अगर रोहिन को कभी लगे कि मैं उसकी ज़िंदगी में फ़ोर्सफुली आई हूँ, वो मुझे नहीं चाहता, वो मुझसे दूर रहना चाहता है, उसे फ्रीडम चाहिए, तब मैं क्या करूँगा? उस टाइम पे ना मैं विंग को छोड़ पाऊँगा और ना विंग मेरे साथ रह पाएगा। इससे अच्छा है वो पढ़ाई करे, लोगों को पहचाने, जाने, अपने पैरों पे खड़ा हो, एंड उसके बाद अगर उसे कभी लगे कि वो मुझसे पसंद करता है, मेरे बिना वो रह नहीं सकता, तब मैं ज़रूर उससे शादी कर लूँगी, ज़रूर। तभी उसकी फ्रेंड ने बोला, बट अभी तो तूने बोला था ना कि तू उसे फ़ोर्स करके शादी कर लेगा। हाँ, मैंने बोला है, बट ये उस टाइम का था। अगर विंग मुझे बोलता कि उसे पढ़ाई नहीं करना है, तब मैं उसे फ़ोर्स करके या फिर उसको समझा कि किसी भी हालत में मैं उससे शादी कर लेती, क्योंकि तब उसे उसकी कैरियर, उसकी लाइफ को सेटल करने की, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोई भी बात ऐसा नहीं होता, वो जुनून उसके पास नहीं होता। उसका पूरा ज़िंदगी, उसका पूरा वर्ल्ड मैं होती। एक ना एक टाइम जाके विंग मुझसे प्यार ही कर लेता। जब हम लोग एक साथ रहते, मैं उसे प्यार करती, उसे समझाती सब कुछ, बट अब सिचुएशन वैसा नहीं है। तुझे पता है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में लोग नए नए इंसानों से मिलते हैं, अपनी लाइफ को जानते हैं, अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। तो उस टाइम पे मैं विंग के साथ, विंग के लाइफ में अगर जुड़ूँ ना, तो आसपास के लोग भी बहुत बातें करेंगे, विंग सुनेंगे, लोगों के साथ घूमेंगे, फ्रेंड्स होंगे, एक दूसरे की बात, तब कहीं ना कहीं विंग विंग और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही होता। ये सारे फ्रेंड चुपचाप सारी बात सुन रहा था, तभी उसकी और एक फ्रेंड ने बोल के उठा, ओके मैं मान लिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके बाद जब विंग यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके लाइफ में कोई अगर आ गया जिससे विंग प्यार करने लगा, तब तो क्या करेगा? अब भी मोशनु जो कि हंसने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, सारे लोग उसको देखने लगे कि इस इंसान को क्या हुआ। तभी मोशनु ने देखा न बोला, बांग जी वो भी विंग को छोड़ देगा? हाँ, जोक सब पार्ट, तूने बहुत बहुत अच्छा जोक मारा है। बांग जी कभी विंग को छोड़ ही नहीं सकता, तुझे पता भी है। बांग जी चाइना क्यों लौट के आया था? मैं बताती हूँ किस लिए वो चाइना लौट के आया था। एक लड़के को पीटने के लिए। हाँ, एक लड़के को। उसका उसका गुनाह क्या था पता है? उसका गुनाह यही था कि वो लड़के विंग से बात करने की कोशिश किया था। एक बार सोच, बस विंग से बात करने गया था, इसी वजह से उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वह अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। और अगर वो विंग से प्यार करे, विंग से रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करे, तो वांग जी जिंदा ज़मीन पे दफना देगा किसी भी अल्फा को। तभी सारे लोग ज़ोर से बोला, वांग जी। तभी वांग जी जो सबके तरफ देखकर बोला, धीरे से, क्या हो गया है? तभी सब लोग शौक थे, एंड वांग जी जो कि सबके तरफ देखा बोला, बस करो ये टॉपिक को, तुम लोग मेरे दिमाग को और मत ख़राब करो। एंड मोशनु जो हंसने लगा, एंड हंसते हंसते बोला, गाइस तुम लोगों को पता भी है आज वांग जी हम लोगों को ट्रीट देने वाला है। वांग जी जो घूर के देखा बोला, किस खुशी में? क्या मेरी शादी है जो मैं तुम लोगों को ट्रीट दूँ? तभी जो मोशनु था ना, उसने देखा बोला, क्यों शाम के टाइम में तूने क्या बोला था? शाम के टाइम में तू क्या बोला था? तेरे पास इतनी पैसा है या फिर तेरी इतनी हैसियत है कि तू अनलिमिटेड खिला सकता है, याद कर। तभी वांजी ने देखा और बोला, हाँ, बट वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ मेरे सनशाइन के लिए था, मेरे आशियान के लिए था, समझ में आए ना? तुम लोगों के लिए नहीं। इमोशनल ने देखा और बोला, ओके ठीक है, अनलिमिटेड मत खवा, लिमिटेड ही खिला दे, एंड हमारी प्यारी विंग की तरफ से। तभी वांग जी ने देखा और बोला, ठीक है। तो उसको जाने के टाइम, मतलब जब वो लोग बाइक पे जा रहा था ना, वांग जी ने बोला, कहाँ जाएगा, बुफे या फिर कहीं और? तभी जो चारों लोग था ना, एक दूसरे की तरफ देखा, एंड उसके एक फ्रेंड ने बोला, वाह वाह वांग जी, विंग की बात बोलने से ही तू बुफे की बात कर रहा है, कुछ टाइम पहले तू खिलाना नहीं चाहता था। तभी मोशन ने देखा और बोला, हाँ, ये तो विंग के पीछे पागल ही है, मतलब विंग के नाम पे कुछ भी बोल लो, ये तैयार हो जाएगा। सारे फ्रेंड हंस रहे थे, एंड स्पेशली जो हमारी मोशनु था ना, उसे पता है वांग जी किस हद तक विंग को प्यार करता है, क्योंकि वो वांग जी की बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो अकेला नहीं है, शुयांग भी है, शुयांग को भी सब पता है, बट बाकी दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो इन वजह से वो लोग कहीं ना कहीं वांग जी के बिहेवियर से शॉक्ड हो रहे थे कि वांग जी ऐसे हरकत कर सकता है, बट उन लोगों को नहीं पता कि वांग जी क्या क्या हरकतें कर चुका है सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए। वो किस तरीके से विंग को प्यार करता है, वो तो बस इन दो और एक इंसान को पता है। तो उसके बाद सारे लोगों ने बैठ के खाना खाया, बहुत सारी बातें किया वांग जी के लाइफ के बारे में, वांग जी के आगे के प्लान्स के बारे में। एंड दूसरी तरफ विंग जो कि घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद पढ़ाई किया, एंड वो
जल्दी से खाना भी खा लिया था क्योंकि आज संडे है। तो विंग को पता है कि संडे के दिन वांग जी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, इसके बाद एक साथ बैठ के खाना खा के फिर घर पे आता है। तो इस वजह से हमारी विंग वांग जी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं था, वो जाके अपना खाना खा लिया था। एंड अभी वो वांग जी के लिए वेट कर रहा था। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने सोचा कि वो वांग जी को एक ट्रीट देगा, जैसे कि वांग जी ने उसे दिया था। अब विंग वांग जी को कुछ खिला तो नहीं सकता क्योंकि उसे उतना अच्छा से कुकिंग करना नहीं आता। तो उसने सोचा कि वो क्या कर सकते। तभी उसे याद आया वांग जी बहुत कॉफ़ी पीता है, तो वो क्यों ना वांग जी के लिए एक स्पेशल कॉफ़ी ही बना ले। ये सोच के ही वो वेट करने लगा कि वांग जी कब आएगा। जब उसने देखा कि वांग जी की बाइक घर के अंदर आया है, विंग जल्दी से नीचे चला गया। नीचे अभी कोई नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले ही सारे लोग सारे काम ख़त्म करके अपने अपने रूम में चला गया था। एंड विंग जो कि धीरे धीरे किचन के पास गया। दूसरी तरफ वांग जी जो कि मतलब घर के अंदर आया था, उसके पास घर के एक्स्ट्रा चाबी था क्योंकि वो रात को देर से आता है, इस वजह से वो एक एक्स्ट्रा चाबी अपने पास रखता है। तो वो घर पे अंदर आने के बाद वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। एंड दूसरी तरफ विंग जो कॉफ़ी के लिए इसे देखने लगा कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ से वो बनाएगा, तो ये देखने लगा। तभी विंग जो कि एक बर्तन को लिया था, तो उसने नहीं देखा कि उस बर्तन के नीचे और भी एक बर्तन है। जो वो उठाया ना, नीचे जो बर्तन था वो धड़ाम से नीचे गिरा। एंड विंग शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से अपनी आंखों को बंद किया एंड कानों में दो उंगलियां घुसा दिया। एंड तभी हमारी वांग जी भी रुक गया। वो पीछे मुड़ा, थोड़ा सा आगे गया एंड उसने देखा किचन में विंग खड़ा है। ये देख के वांग जी का दिमाग खराब हो गया। वांग जी जो जल्दी से किचन के पास गया एंड विंग को देखा, बोला तू यहाँ पे कर क्या रहा है। विंग एकदम शॉक्ड हो गया एंड वो पीछे देखा एंड विंग देख पा रहा था वांग जी की गुस्से वाली फेस को। एंड तभी वांग जी ने बोला मैंने क्या पूछा, यहाँ पे क्या करा है। तभी विंग जो कि शेकिंग वॉइस में बोला वो मैं मुझे कॉफ़ी खाना था, पीना था, इसीलिए मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा एंड बोला तू बाहर जा, मैं बना के ले रही हूँ, आ रही हूँ। तभी हमारी विंग जो कुछ बोला नहीं, वो जाके सोफे में बैठ गया था एंड वो किचन की तरफ देखने लगा। वांग जी जो कुछ ही टाइम में कॉफ़ी बना के लेके विंग के पास आ गया था। 2 कप था, एक वांग जी के हाथों में, दूसरा वो विंग के पास दे दिया एंड जाके विंग के बगल में ही बैठ गया। एंड विंग जो कि पहले कॉफ़ी की तरफ देखा एक बार वांग जी की तरफ एंड उसके बाद उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया। विंग एकदम शॉक्ड हो गया। वो वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो दूसरा सिप लिया। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला सब कुछ ठीक है ना, दूध चीनी सब कुछ ठीक है ना। तभी विंग ने देखा बोला हाँ। तो वांग जी ने बोला तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी विंग ने देखा बोला मुझे नहीं पता था कि आपको कॉफ़ी बनाना आता है, वो भी इतनी अच्छा, कैसे बनाने आते हैं आपको। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला जो भी फॉरेन में रहते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये सब बनाना आ ही जाता है। तभी विंग ने देखा एंड बोला थैंक यू वांग जी ब्रदर। तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ अपने आंखें छोटे करके देखा एंड गुस्से में बोला तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू इतनी रात को अकेले किचन में क्या कर रहा था और क्यों गया था। हाँ, घर पे इतनी सारी हेल्पिंग हैंड है, बड़े माँ है, छोटे माँ है, किसी को भी बोल देती, सब लोग तुझे बना के देता, तुझे क्या ज़रूरत था अकेले जाने के लिए। हाँ। तभी विंग जो डर गया एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला अगले 3 महीने में अगर मैंने सुना कि तू किचन में गया था कुछ बनाने के लिए तो तेरी खैर नहीं, चाहे तो और 2 हेल्पिंग हैंड में रख दूंगी तेरे लिए, तेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें वो देखेंगे, फिर भी तू इस किचन के अंदर नहीं जाएगा, समझ में आया ना। विंग जो वांग जी की तरफ देखा अभी वो क्या बोले, तो वो जल्दी से अपनी सर को हिला दिया। तभी वांग जी जो कॉफ़ी के मग को लिया एंड वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। एंड विंग जो वहाँ पे बैठ के वांग जी को देख रहा था एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। वो इस इंसान का कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। वांग जी आधे रात को विंग के दरवाजे के पास गया एंड दरवाजे पर नॉक किया। पहले कोई शोर नहीं आया तो वांग जी ने बोला क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी विंग जो कि स्माइल किया एंड बोला वांग जी ब्रदर, आपको मेरे रूम में आने के लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहो तब आ सकते हो। तो इस वजह से वांग जी अंदर चला गया एंड अंदर जाने के बाद वो सीधा विंग के बेड के पास जाके बैठ गया एंड विंग को देखने लगा। एंड विंग की जो बेल्कनी से, क्योंकि उनके बेल्कनी में बहुत सारी लाइट लगा हुआ है ना, तो वहाँ से कुछ लाइट जो कि वांग जी के फेस पे पड़ रहा था एंड विंग वांग जी को देखने लगा एंड वांग जी बोल उठा विंग तो इतनी प्यारी क्यों है। विंग एकदम शॉक्ड हो गया। तभी वो वांग जी ने बोला तेरी ये आंखें मुझे पागल कर देता है, तेरी आंखों की गहराई में मुझे डूब जाने का मन करता है विंग, मैं जब भी तुझे देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ, हद से ज़्यादा, ऐसे मुझे मत देखा कर। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की बातें सुन रहा था तब भी उसने बोल उठा वांग जी बता क्या आप मुझसे प्यार करते हो। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड वो जल्दी से खड़ा हुआ एंड रूम से बाहर जाने लगा। तभी विंग फिर से बोला वांग जी ब्रदर
क्या 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 आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी उसकी बात नहीं सुना, वो बाहर जाने लगा। तभी विंग चिल्ला के बोला, वांग जी ब्रदर रुकिए। तभी विंग उठ के एकदम बिस्तर पे बैठ गया एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा एंड वो आसपास देखने लगा। बट वांग जी ब्रदर कहाँ है? वो तो रूम में नहीं है। वो आसपास देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ ये उसका सपना था। हाँ, सपना, जिस सपने में वांग जी उसे कन्फेस कर रहा था। फिर विंग को याद आया कि ये इंसान सपनों में भी उसे लव कन्फेस नहीं किया था, एक बार भी आई लव यू विंग नहीं बोला था। उसने बोला हिटलर कहीं का। उसके बाद विंग जो कि उठ गया। उठने के बाद वो बाहर देखा तो बारिश हो रहा था एंड बाहर से एक ठंडी ठंडी हवा आ रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो कि पहने बैठ गया, जितना भी कोशिश कर रहा था पढ़ने की, बट क्या विंग से होगा? नहीं। वो बार बार सोचने लगा कि सुबह की सपना तो सच होता है ना, क्या सच में वांग जी उसे कभी प्रपोज करेगा? वो प्लीज़ ऐसा ही हो, वांग जी उसे बहुत जल्दी प्रपोज कर ले। ये विंग सोचने लगा। बट बहुत मुश्किलों से उसने थोड़ा पढ़ाई किया और उसके बाद वो नीचे चला गया था खाना खाने। एंड तभी विंग ने देखा वांग जी जो कि एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार होके वो नीचे आ रहा था। वाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, हाथ में उसकी सूट था ब्लैक कलर की, आंखों में सनग्लास, बालों को सेट करके रखा था, नीचे आ रहा था। विंग जो कि वांग जी से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था, वो बस देखने लगा। एंड फिर से उसके दिमाग में एक ही बात आया, कोई इंसान इतना कैसे हैंडसम हो सकता है? कैसे? वांग जी जो कि एकदम विंग के पास आके खड़ा हो गया। बट विंग का तो फोकस सिर्फ और सिर्फ वांग जी के ऊपर था। वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो बोल उठा, तो ठीक है ना? फिर पीछे से एक सर्वेंट जो कि वांग जी को बुलाने लगा तो वांग जी थोड़ा दूर हट गया और उस सर्वेंट से बात करने लगा। एंड हमारी विंग वांग जी को देखने लगा एंड मन में बोला, किसी की नज़र ना लग जाए मेरे चीज़ के ऊपर या फिर मेरे पसंदीदा इंसान के ऊपर। ये सोचते हुए खड़ा हुआ एंड वो सीधा वांग जी के पास चला गया था। एंड वांग जी के पास गया तो वो सर्वेंट वहाँ से चला गया था। वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ, ठीक है ना? तभी विंग ने देखा एंड वांग जी के हाथों को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसकी जो लास्ट उंगली था ना, छोटा वाला, उसको अपनी मुंह पे लिया एंड एक छोटा सा बाइट किया। वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। वो विंग को देखने लगा एंड विंग जो तुरंत पीछे हट गया एंड वो मन में अपने आप को गाली देने बोला, विंग कंट्रोल योरसेल्फ, क्या कर रहा है तू, क्यों? तभी वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था, वे वांग जी बोल के उठा, क्या हुआ? हर एक हैंडसम अल्फा को क्या तू ऐसे ही वाइट करता है? तभी विंग शॉक्ड हो गया एंड वांग जी की तरफ देखा, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी ने गलत बोला है? मैं तो आज से पहले सिर्फ आयवन और झिंगे को ही बाइट करती थी जब भी वो अच्छा दिखता था, और आज ये बोल के वो रुक गया। आगे वो कुछ बोला ही नहीं। क्या वो वांग जी को बोले आप हैंडसम लग रहे हो, इस वजह से मैंने आपको बाइट किया? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता। वो अपनी सर को नीचे कर लिया एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था, तभी मैडम यू जो कि वहाँ से गुजर रहा था एंड उन्होंने देखा एंड बोला, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो कि क्या बात कर रहे हो? चलो जल्दी से टेबल पे जाओ, खाना सर्व हो रहा है। तभी वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखा एंड वो वहाँ से सीधा निकल गया, टेबल के पास चला गया एंड टेबल में बैठ गया। विंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, विंग अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर, क्या कर रहा है? अभी तुझे डांट या फिर थप्पड़ पड़ जाता, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा विंग। कंट्रोल कंट्रोल, ये हिटलर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुझे पता है ना? अब तूने एक गलत इंसान से प्यार कर लिया है तो अब थोड़ा सा सतर्क हो जा यार विंग। उसके बाद तो वो जाके बैठ गया था। सारे लोग नॉर्मली खाना खा रहा था। तभी जंग फैमिया जो कि वहाँ पे आया एंड चेयर में बैठते बैठते मिस्टर लैन की तरफ देखने बोला, भाई क्या आपने वांग जी को बता दिया है? तभी मिस्टर लैन जो देखा बोला, नहीं अभी नहीं बताया, मैं बताने ही वाली थी। तभी वांग जी ने देखा बोला, क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तभी वांग जी के फादर ने देखा एंड बोला, वो एक्चुअली तुम्हें फिर से शहर से बाहर जाना पड़ेगा 4-5 दिनों के लिए। वांग जी जो अपनी सर पे हाथ रखा एंड अपनी सर पे घिसने लगा एंड तो वो उसी तरीके से एक बार विंग की तरफ देखा। विंग जो खाना खा रहा था वो एकदम स्टॉप हो गया। वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, वो जस्ट प्लेट में देख रहा था एंड वांग जी मन में बोला, हो गया। वो विंग की तरफ से अपनी आंखों को हटाया, उसके फादर की तरफ देखा एंड बोला, सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकती हूँ। तभी मिस्टर लैन जो कि देखन बोला, क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? तभी वांग जी मन में बोला, अगर मैं चली गई तो किसी की खाना पीना, सोना, पढ़ाई सब कुछ बंद हो जाता है। अब मैं अगर चली गई तो फिर से वही सब होगा और मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। तो उसने
उसके फादर की तरफ देखा एंड बोला, वो आपको पता है ना, मेरी बिज़नेस या फिर मेरी जो कंपनी है वो 1 हफ्ते में ओपन हो जाएगा। अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? बहुत सारी काम है, बहुत सारी चीज़ों को मुझे सँभालना है, तो मैं तो नहीं जा सकती। तो मिस्टर लैन और जियांग फैमी एक दूसरे की तरफ देखा एंड जियांग फैमी ने जो कि बोला, तो भाई मैं खुद चला जाती हूँ। तभी वांग जी बोल के उठा, किसी को भी कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं, वो उनको अगर मैं बताऊंगी तो वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ देन मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? तो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं अगले 2-3 महीने तक कहीं पे भी नहीं जा सकती। मैं यहाँ पे ही रहूँगी इसी शहर में, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ देन आप लोग चले जाना, बट मैं नहीं जाने वाली। और ऐसे भी 2-3 जगहों पे तो अंकल कोरियन ही संभाल रहा है, तो मुझे नहीं लगता आगे कोई प्रॉब्लम होगा। ये बोलने के बाद सारे लोग खाना खाया। तभी जियांग फैमिया जो कि वांग जी की तरफ देखकर बोला, वांग जी। तभी वांग जी ने देखकर बोला, हाँ अंकल। तो हमारी जियांग फैमिली ने बोला, बाहर बारिश हो रहा है, तुम अपनी बाइक लेके मत जाओ, मेरा खाना हो गया है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, या फिर हम तो सेम जगह पे ही जा रहे हैं, तो मेरे साथ ही चला जाना। तो वांग जी ने देखा एंड वो कुछ बोला नहीं, वो जस्ट अपने सर को नोट किया एक अच्छे लड़के की तरह। एंड उसके बाद जियांग फैमिया एंड वांग जी निकल गए थे ऑफिस के लिए। हमारा प्यारा विंग जो कि खुश हो गया था जब भी उसने सुना था कि वांग जी चला जाएगा। उसका तो गले से खाना ही नहीं उतर रहा था, उसे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। वांग जी को बिना देखे फिर से उसे रहना पड़ेगा, इम्पॉसिबल, वो नहीं रह सकता। ये सोच सोच के वो खाना नहीं खा पा रहा था। बट जब वांग जी ने बताया कि वो जा नहीं रहा है, विंग खुश हो गया था। ऑटोमेटिकली उसके फेस पे स्माइल आ गया था कि चलो वांग जी नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे रहेगा। विंग इतना खुश हो गया, इतना ज़्यादा कि उसे डांस करने का मन कर रहा था। वो तो अपनी खुशी को दबा ही नहीं पा रहा, तो वो मन में बस वांग जी को बोल रहा था, थैंक यू वांग जी बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप अगर चले जाते ना तो मैं पागल हो जाती, मैं फिर से एक पागल इंसान की तरह या फिर एक दुखी इंसान की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता। थैंक यू, आप नहीं गए, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप, मन तो कर रहा है कि आपकी दोनों गाल पे ज़ोर ज़ोर से बहुत सारी किसेस करूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर सकती। बाद में जब मैं आपसे शादी कर लूँगा ना, मैं ज़रूर 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 आपको बहुत सारी किसेस करूँगा।